मॉनसून की वर्षा का सरप्लस आंकड़ा जो 6% उससे पहले 15% तक पहुंचा था, वो घटते हुए 10, 9, 8, 7, 6 और 5 के बाद अब 4 पर पहुंच गया है। अब देश में सामान्य से मात्र 4% सरप्लस वर्षा रह गई है। 24 घंटों की अवधि में इस समय अगस्त के महीने में भारत भर में बारिश होती है आमतौर पर 9 मिलीमीटर के आसपास, 9 से ज़्यादा, जबकि 9 के आसपास, लेकिन रिकॉर्ड की जा रही है 5, 6, 5, 6। और बीते 24 घंटों में हालांकि 7 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्से शामिल हैं जहां बरसात हो रही है। मौसमी सिस्टम तो कई बने हैं, लेकिन दक्षिण मध्य भारत के भागों पर मानसून थोड़ा सा कमजोर बना हुआ है, मध्य भारत में विशेष तौर पर और पश्चिम भारत में। स्वागत है आप सभी का मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। यह वीडियो अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का है। आज 4 अगस्त है। 4, 5 और 6 अगस्त को समग्र भारत में मौसम कितना बदलेगा इसकी बात करेंगे। दोस्तों, मौसमी सिस्टमों की अगर बात की जाए तो यहां पर अमृतसर से लेकर बरेली और पटना पूर्णिया होते हुए बंगाल की खाड़ी में मॉनसून ट्रफ बनी हुई है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर भी बंगाल के गंगेय क्षेत्रों पर, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों तक एक ट्रफ बना हुआ है। मौसमी सिस्टम कई हैं। एक सर्कुलेशन, इधर सर्कुलेशन के फॉर्म में WD है, और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन है, पंजाब और हरियाणा तथा आसपास के भागों पर, बिहार और उत्तर प्रदेश के भागों पर एक सर्कुलेशन है। नीचे यहाँ पर दो सिस्टम बने हैं। एक सर्कुलेशन यहाँ बंगाल की खाड़ी पर है, दूसरा अरब सागर के ऊपर है, और बंगाल की खाड़ी अरब सागर के बीच में एक ट्रफ भी डेवलप हुआ है। इन सभी परिस्थितियों के बीच में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तो बरसात बढ़ने लगी है, लेकिन शुरुआत में ही मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि 7 अगस्त से वैसे तो ग्रेजुअली धीरे धीरे बारिश अब ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, जिसमें मध्य भारत भी प्रभावित होगा। महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर बरसात की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। 7 को 6 को और ज़्यादा, 7 को और ज़्यादा, 8 को, इस तरह से। लेकिन असल में अगर मध्य और दक्षिण भारत में मौसम में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा तो वो दिखाई पड़ेगा 14 और 15 अगस्त के बाद, जब बंगाल की खाड़ी पर ये एक नया सिस्टम उत्तर पश्चिमी रीजन है उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल का, उसके पास डेवलप होगा और वो काफ़ी प्रभावशाली होगा। उसी के चलते मौसम में बदलाव दिखाई पड़ेगा। फिलहाल अनुमान ये है कि अगले 24 घंटों में, आज दिन और रात में, केरल और लक्षद्वीप में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी लंबे समय के बाद। खासतौर पर लक्षद्वीप में लंबे समय से बरसात कम हो रही है, लेकिन ट्रफ का बनना और सर्कुलेशन का यहाँ पर डेवलप होना, ये दोनों ही परिस्थितियों को अनुकूल बना रहे हैं, जिसके कारण केरल, लक्षद्वीप और आंतरिक तमिलनाडु तथा आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। बेंगलुरु में अच्छी बारिश होने की संभावना है। तटीय कर्नाटक में भी चांसेस रहेंगे, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ संभावना है। साथ ही आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के दक्षिणी जिलों पर भी कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम बौछारें, हल्की बौछारें और कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भागों पर भी हल्की बौछारें गिर सकती हैं, लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर गोवा और साथ में दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा का जो रीजन है, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और सोलापुर, यहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। सिमिलरली मराठवाड़ा का जो दक्षिणी हिस्सा है, लातूर, बीड़, जालना और हिंगोली समेत आसपास के दक्षिणी जिले, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं, लाइट रेन हो सकती है। और वही स्थिति आपको विदर्भ, मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्रों और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी और कोंकण गोवा के उत्तरी रीजन पर भी नजर आएगी, जहाँ पर पैची क्लाउड्स बनेंगे और लाइट रेन, कहीं पर पासिंग शावर कहीं पर दिखाई पड़ सकती है। इधर आंध्र प्रदेश के तटों से सटा हुआ जो ओडिशा का दक्षिणी रीजन है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से हैं, साथ ही ओडिशा के तटीय और आंतरिक जिले, यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। हल्की से मध्यम बौछारें इन दोनों राज्यों में, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर दिखाई पड़ सकती है। इसके बाद मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर उत्तरी जिलों में बरसात के आसार बने हुए हैं। उत्तरी जिलों का मतलब रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन सभी जगहों पर बरसात हो भी रही है। आज दिन में भी जारी रहने की संभावना है। रीवा से लेकर यहाँ पर सागर, सतना, पन्ना और सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, मैहर, खजुराहो, और आगे की तरफ बढ़े तो भोपाल और अशोकनगर, शाजापुर में भी चांसेस रहेंगे। विदिशा में भी रहेंगे, सीहोर और आसपास के भागों पर भी बरसात होने की संभावना थोड़ी बहुत रहेगी। लेकिन ग्वालियर और आसपास का जो रीजन है, ग्वालियर संभाग जो है जिसे कहते हैं, और साथ में थोड़ा सा पश्चिम पूरब की तरफ बढ़ेंगे, सीधी और निवाड़ी और टीकमगढ़, दतिया, भिंड, मुरैना की तरफ, तो भिंड की तरफ, तो ये वाला जो हिस्सा है बुंदेलखंड से सटा हुआ, यहाँ पर थोड़ा इंटेंस स्पेल दिखाई पड़ सकता है। गुजरात के क्षेत्रों में, यहाँ सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन में बादल रहेंगे, कच्छ पर भी बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बरसात की बहुत ज़्यादा संभावना गुजरात पर नहीं है। लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है, सौराष्ट्र में भी और पूर्वी क्षेत्रों में भी। राजस्थान के पश्चिमी भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी भागों पर जैसलमेर और बाड़मेर, बीकानेर, इन सभी जगहों पर बरसात की उम्मीदें नहीं है। अभी मैंने 2 कमेंट्स पढ़े जिसमें लोगों ने लिखा है कि
एक मित्र ने लिखा है कि बिल्कुल झूठ बोल रहा है, जैसलमेर में बरसात नहीं हुई है। तो देखिए, हो सकता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर बरसात नहीं हुई है, और दूसरे कमेंट में भी लिखा है कि जैसलमेर में बरसात कम हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि आंकड़े तो सामान्य से बेहतर बारिश दिखा रहे हैं, और सामान्य से बेहतर का मतलब सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं, दुगुनी बरसात हुई है। जहाँ पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा होगा उसने जो मीटर जो मापा है वो डबल रेन दिखा रहा है। जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ हो सकता है कम बरसात हुई हो। और हमने खबरों में भी देखा है कि इस बार राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर उन रेगिस्तानी ज़िलों में भी जमकर बरसे हैं बादल, जहाँ पर बरसात बहुत रेयर होती रही है। और अब, और इसी वजह से आपने खबरों में देखा होगा, एक नैरेटिव सेट होने लगा था, एक चर्चा होने लगी थी इस पर कि क्या पूर्वोत्तर और बिहार के क्षेत्रों में बरसात इसी तरह से ग्रेजुअली लगातार मानसून में कम होगी और मानसून ज़्यादा वर्षा करेगा हर साल राजस्थान के ऊपर, इस पर चर्चा हो रही थी। तो ऐसा मत कहिए कि बिल्कुल कम बरसात हुई है। उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात की संभावना है। बिहार पर कल आज के लिए प्रोजेक्शन अच्छी बारिश का था, और आज भी संभावना है कि किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर भागलपुर और दरभंगा समेत, भागलपुर यहाँ है, दरभंगा यहाँ है, लेकिन अधिकांश जगहों पर बादल अच्छे खासे रहेंगे। और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, सीतामढ़ी, सिवान, गोपालगंज, इन जगहों पर अच्छी बरसात के आसार हैं। झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में लाइट रेन होगी, पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश होगी, भारी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश पर कई जगहों पर बादल सुबह से हैं, बरसात भी कई जगहों पर हो रही है। और उत्तर प्रदेश में जो कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, गोरखपुर हो या अंदरूनी ज़िले अयोध्या और आसपास के ज़िले, इन तमाम जगहों से आपने जो कमेंट लिखे हैं मैं पढ़ रहा हूँ, आपको बरसात मिल रही है। हाँ, कुछ जगहों पर लोगों का ये कहना है कि सिर्फ रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं, जो संतोषजनक नहीं। आजमगढ़ से लिखा है किसी मित्र ने, कुशीनगर में लिखा है। तो जहाँ पर बरसात कम हो रही है वहाँ के लिए ये अफसोसजनक है कि अभी भी मानसून एक्टिव यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये समय उत्तर प्रदेश में अच्छी बरसात का है और बरसात जारी रहेगी। उत्तराखंड में कई जगहों पर आज बारिश होगी, और दिल्ली के पूर्वी रीजन पर और साथ में पूर्वी हरियाणा, पंजाब के उत्तर पूर्वी हिस्सों और हिमाचल के दक्षिणी भागों, जम्मू कश्मीर के दक्षिणी जिलों में कई जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना आज दिन में बनी हुई है। और कल भी चांसेस यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों पर आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों सभी जगहों पर, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी चांसेस रहेंगे। पंजाब के पूर्वी क्षेत्रों, हरियाणा के अधिकांश भागों और दिल्ली पर कल भारी वर्षा हो सकती है। कल मध्यम से तेज बारिश की संभावना कई जगहों पर दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल और रोहतक से लेकर कैथल, जींद और ऊपर की तरफ पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, इन सभी भागों में अच्छी बारिश होगी। पंजाब में अमृतसर से लेकर रूपनगर, नवांशहर और लुधियाना, पटियाला, बरनाला तक बारिश होने की संभावना रहेगी। इधर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में भी चांसेस रहेंगे। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ और आसपास के रीजन में भी बरसात हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रों में कल भी अच्छी बरसात की संभावना बरेली और बहराइच, गोंडा, बस्ती तक दिखाई पड़ रही है। आगरा, अलीगढ़, मथुरा और हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, बागपत, शामली समेत तमाम जगहों पर बरसात होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में कल से इंटेंसिटी में कमी आने की संभावना दिखाई पड़ रही है। इधर झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत में सामान्य बरसात। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में, ओडिशा में खासतौर पर कई जिलों में बरसात का क्रम बना रहेगा। जल्दी ही यहाँ पर बरसात बढ़ने वाली है, और असली परिवर्तन जो दिखाई देगा वो 15 अगस्त के बाद से दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में और मध्य प्रदेश के भागों में छिटपुट पैची रेन होने की उम्मीद रहेगी, उससे ज़्यादा की संभावना नहीं है। और वही स्थिति विदर्भ, मराठवाड़ा के उत्तरी रीजन, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में, पुणे, अहिल्यानगर, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव समेत ऊपरी हिस्से, मुंबई से पालघर, गुजरात, यहाँ पर भी वही स्थिति रहेगी। राजस्थान पर भी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्वी रीजन में और पूर्वी रीजन में पैची रेन होने की संभावना है। लेकिन सिंधुदुर्ग और सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, नांदेड़, बीड़, जालना यानी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा तथा कोंकण गोवा के जो दक्षिणी जिले हैं महाराष्ट्र के, यहाँ पर कुछ संभावनाएं बढ़ेंगी कल से। गोवा में बारिश हो सकती है। कर्नाटक के आंतरिक जिलों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अच्छी बरसात हो सकती है, कई जगहों पर तटों पर भी और रायलसीमा के रीजन में भी। और तमिलनाडु तथा केरल, लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। तो ये समय अब केरल और आसपास के भागों पर अचानक बाढ़ आने का है, खतरा रहेगा, सावधान यहाँ पर जरूर रहिए। इसके बाद बात करते हैं किस तरह का मौसम रहेगा 6 अगस्त को। दोस्तों 6 अगस्त को आप देख सकते हैं यहाँ पर परिवर्तन और बढ़ जाएगा दक्षिण भारत के क्षेत्रों में।
जब दक्षिणी राज्यों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना कर्नाटक में भी रहेगी और केरल तथा तमिलनाडु में भी रहेगी, लक्षद्वीप में भी रहेगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तटीय और रायलसीमा रीजन पर भी बरसात का क्रम रहेगा और महाराष्ट्र में दक्षिणी जिलों में कई जगहों पर बरसात की इंटेंसिटी में थोड़ा सा इजाफा होने की संभावना है। साथ ही छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी रीजन्स पर लाइट रेन होगी। धीरे धीरे ये जो बादल हैं धीरे धीरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को और एरियाज को कवर करेंगे। तो इस तरह से स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन यानी कुछ कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें जारी रहेंगी। पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के उन्हीं जगहों पर बादल रहेंगे जहां पर बरसात हो रही है और होने की संभावना वहीं पर दिखाई पड़ रही है। इस वीडियो में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।